हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपण पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप एसबीआई में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में जो है आपको शुरू में भी कोई रुपया नहीं देना पड़ता और मंथली बैलेंस भी कुछ भी मेंटेन करना नहीं पड़ता। ये पूरी तरीके से फ्री होता है। इसमें एटीएम कार्ड भी आपको फ्री मिलेगा और प्लस जो पासबुक मिलेगी वो भी पूरी तरीके से फ्री मिलेगी। और ये अकाउंट जो है हमारे पीएम मोदी जी ने बोला था लगभग सभी बैंकों में अवेलेबल होगा। आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो है किसी भी बैंक में आराम से खुलवा सकते हैं। तो पूरा नाम आपको मैं बता देता हूँ, BSBDA बोले तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है ना। ये अकाउंट जो है सभी बैंकों में खुल सकता है आपका, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो। ओके। और गाइस, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, प्लस आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस, अगर आप इस अकाउंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं और पूरा पता लगा सकते हैं इस अकाउंट में क्या क्या होता है। और आपको एसबीआई के किसी भी ब्रांच से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। तो आइए अब देखते हैं कि इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ब्रांच नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। और यहाँ पे ब्रांच कोड लिख देना है। अगर आपको ब्रांच कोड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप जो है ब्रांच वालों से खुद पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, या इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा, ब्रांच वाले खुद फिल कर लेंगे। तो एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे आपको न्यू पे टिक करना है क्योंकि हम नया अकाउंट खोल रहे हैं। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल पे करना है क्योंकि हम नॉर्मल बेसिक सेविंग वो कर खोल रहे हैं, तो इसलिए आपको नॉर्मल पे करना है, स्मॉल पे टिक मत कीजिएगा। ओके। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है और उसके नीचे वाले कॉलम में आपको अपना सरनेम लिख देना है। और आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको इधर लिख देना है, और अगर नहीं है तो इसे छोड़ देना है। ओके। तो अब आ जाइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे मैडन नेम पूछा जा रहा है। मैडन नेम बोले तो वो नाम होता है जो सबसे पहले तो ये लड़कियों के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ। ओके। वो भी उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो चुकी होती है। तो जिनकी शादी हो चुकी होती है उनका जो है नाम पूछा जाता है कब का, शादी से पहले का, जब वो अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे होते हैं तब नाम पूछा जाता है, वो वाला नाम पूछा जा रहा होता है। तो यहाँ पे उस टाइम जो आपका नाम था वो लिख देना है, अगर कोई मिडिल नेम था वो लिख देना है, और जो आपकी कास्ट थी वो लिख देना है। ओके। वैसे नाम तो चेंज नहीं होता है, बट जो आपकी कास्ट होती है शादी के बाद चेंज हो जाती है, तो आपको मेनली कास्ट की पूछी जाती है। ओके। तो भैया नीचे चलते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है, सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना है। अब जेंडर पूछा जा रहा है, आप मेल हैं तो मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, और अगर फीमेल हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। अब मैरिड स्टेटस की पूछी जा रही है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। तो अगर आप शादीशुदा हैं बोले तो शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे मैरिड पे टिक कर दीजिए। अगर शादी नहीं हुई है तो आपको यहाँ पे अनमैरिड या सिंगल पे टिक कर देना है। ओके। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो यहाँ पे डिवोर्स पे टिक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ। तो नेम ऑफ में क्या करना है, आपको इन तीनों में से किसी एक में टिक कर देना है। ओके। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे स्पाउस पे टिक कर देना है, और यहाँ पे अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना है। ओके। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप फादर या मदर पे टिक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में। ओके। तो मान लीजिए अगर आपने फादर पे टिक किया है तो यहाँ पे आपको फादर का नाम लिख देना है और अपने फादर का सरनेम लिख देना है। ओके। और अगर आपने स्पाउस पे टिक किया है तो यहाँ पे अपने पति का या पत्नी का नाम लिख देना है, और यहाँ पे पति या पत्नी का सरनेम लिख देना है। ओके। तो अब आ जाइए नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंस। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंस बोले तो आपकी फैमिली में कितने जने हैं या कितने मेंबर हैं, तो वो आपको लिख देना है। यहाँ पे इलिटरेट, इलिटरेट बोले तो अनपढ़। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको यस पे टिक करना है, और अगर आप अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको नो पे टिक करना है। ओके। तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब नेम ऑफ गार्जियन। तो नेम ऑफ गार्जियन आपको छोड़ देना है क्योंकि ये उन बंदों के लिए है जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है। ओके। जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है इन केस ऑफ माइनर। ओके। अब नेशनैलिटी बोले तो किस कंट्री से हैं, तो आपको यहाँ पे इन इंडिया लिख देना है, और यहाँ पे कंट्री नेम यहाँ पे इंडिया कर देना है, सिटीजन इंडियन या इंडिया लिख देना है। ओके। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप कहाँ पे बिजी हैं, क्या काम करते हैं। ओके। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप कोई जॉब करते हैं
अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उस हिसाब से बताना है। अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे टिक कर सकते हैं। और डिफेंस, मान लीजिए किसी आर्मी वगैरह में है, पुलिस वगैरह में है, तो यहाँ पे डिफेंस पे टिक कर दीजिए। और अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए आपका बिजनेस है खुद का, तो बिजनेस के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। अब बिजनेस किस टाइप का है ये आपको बता सकते हैं इधर। यहाँ पे मान लीजिए बिजनेस जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप मान लीजिए कोई लकड़ का काम करते हैं या कोई वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं या आपकी कोई दुकान है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर सकते हैं। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड पे यहाँ पे टिक कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा। ओके, तो इन सब में से किसी एक ही पे टिक करना है, कहीं 3-4 पे टिक मत कीजिएगा। तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम बताना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी वगैरह में काम नहीं करते हैं तो इसे आप छोड़ दीजिए, इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। नेचर ऑफ बिजनेस ये भी आपको छोड़ देना है, इसमें भी कुछ मत कीजिए। अब एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बोले तो आप साल में कितना पैसा कमा लेते हैं, तो जो भी आप कमा लेते हैं वो यहाँ पे लिखना है। 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, जितना भी आप कमा लेते हैं। रिलीजन बोले तो धर्म, आपका जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो लिखना है। मेरा हिंदू है, मैंने हिंदू पे टिक कर दिया। अब कैटेगरी, कैटेगरी बोले तो आपका किस कैटेगरी से हैं, जर्नल से हैं, एससी, ओबीसी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से हैं आपको वो टिक कर देना। मैं जर्नल से हूँ, मैंने जर्नल पे टिक कर दिया। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी बोले तो मान लीजिए आप अपंग हैं, या आपका हाथ नहीं है या पैर नहीं है, या आपकी आंखें नहीं हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, ब्लाइंड है, तो आपको येस पे टिक करना है कि भाई हमें प्रॉब्लम है। अगर आप पूरे फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको नो पे ही टिक करना है, यस पे बिल्कुल मत टिक कीजिएगा। तब आइए नीचे चलते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या बताना है। अगर आप 9th तक पास हैं तो आपको इसमें टिक कर देना है, और अगर आप 10th पास हैं तो सेकंड वाले पे, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट पे, और अगर आप इलिटरेट हैं तो यहाँ पे आपको इलिटरेट पे टिक कर देना है, बोले तो अनपढ़ हैं तो भाई ये नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको नन पे टिक कर देना है, जैसे कि मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। ओके, यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, आपको यहाँ पे पूरा पैन कार्ड का नंबर दे देना है अपना। तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जो मोबाइल नंबर आपके पास रहता हो वही मोबाइल नंबर देना, और कोई दूसरा नंबर नहीं देना। यहाँ पे ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी देनी है, और दूसरी कोई ईमेल आईडी नहीं देनी है। तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो है आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। आधार कार्ड का आपका जो भी नंबर है, आधार कार्ड का नंबर दे देना है। इशू कहाँ से हुआ है, UIDAI बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड इशू करती है, आधार कार्ड बनाती है। ओके, अब आधार कार्ड जो है इशू डेट क्या है, मतलब आधार कार्ड जो है कब किस टाइम पे बना था आपका, तो वो डेट लिख देनी है। पहले डेट लिख देनी है, फिर महीना, फिर साल। ओके, इस तरीके से आपको डिटेल दे देनी है। अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट पे टिक कर देना है, और यहाँ पे रेजिडेंट पे। ओके, बोले तो करंट अभी जो हाल ही में जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको देना है। ओके, जो अभी रह रहे हैं, तो एड्रेस में जो भी आपको अभी रह रहे हैं वो पूरा एड्रेस दे देना है। सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो सिटी का नाम लिख देना है। स्टेट, जो भी स्टेट है, राज्य दिल्ली, मुंबई, झारखंड, महाराष्ट्र, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट नाम लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। पिन कोड, आपको यहाँ पे पिन कोड क्लियर और पूरा लिख देना है। और कंट्री नेम, यहाँ पे आपको कंट्री नेम भी लिख देना है। तो भैया नीचे चलते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे टिक करना है। और अगर आपका कोई और दूसरा एड्रेस नहीं है, एक लौता एड्रेस जो है, ये जो हमने ऊपर दे दिया वही एक लौता एड्रेस है, तो यहाँ पे सेम एज करेंट पे टिक कर देना है। और कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो इसे नीचे वाले को छोड़ देना है। ओके, और अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पे टिक करना है, और यहाँ पे आपको दूसरा एड्रेस पूरा लिख देना है। और एड्रेस लिखने के बाद आपको इस एड्रेस के लिए एक प्रूफ चाहिए होगा। उस प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, एक बिजली का बिल इसके पीछे लगा देना है। तो भैया नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है, और एक सिग्नेचर कर देना है। ये सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करने हैं। और यहाँ पे प्लेस पूछा जा रहा है, प्लेस में आपको दिल्ली लिख देना है। और यहाँ पे डेट पूछी जा रही है, डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं वो दिन की डेट लिख देनी है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है,
तो इधर भी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा कॉलम है आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नीचे चलते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ अकाउंट, तो अब यहाँ पे सबसे मेन बात यही है, टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो सेविंग अकाउंट पे टिक करना है, और अगर BSBD है जो कि हम अकाउंट खोल रहे हैं अभी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, तो यहाँ पे आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में टिक कर देना है, यही आपका मेन है। ओके, तो इसमें आपने टिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है कि भाई आप अकेले ही चला रहे हैं। डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। डेबिट कार्ड के ऊपर क्या नाम रहने वाला है आपका, वो नाम के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। ओके, डेबिट कार्ड के ऊपर क्या नाम प्रिंट होगा। अब चेकबुक जो है आपको नहीं मिलती है, BSBD बोले तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में जो है आपको चेकबुक नहीं मिलती, आप टिक कीजिए नहीं कीजिए आपको दिया नहीं जाएगा। ओके, अब यहाँ पे SMS अलर्ट के ऊपर भी आप टिक कर सकते हैं, फ़ोन बैंकिंग भी टिक कर सकते हैं, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत कीजिए। वैसे फ्री है तो आप टिक कर दीजिए, मिलनी होगी तो मिल ही जाएगी। और यहाँ पे क्या है, पासबुक रिक्वायर्ड, तो अगर पासबुक भी आपको मिल ही जाएगी, आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। फिक्स डिपॉजिट हमें कुछ कराना नहीं है, ये सब आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब बात आ जाती है नॉमिनी डिटेल की। तो नॉमिनी डिटेल क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉमिनी में क्या होता है, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा आप किस व्यक्ति को देना चाहते हैं, ये चीज़ आप क्या है बैंक को बताते हैं। तो ये चीज़ आप बैंक को कैसे बताएंगे, इस फॉर्म के ज़रिए। ओके, नॉमिनी DA1 नॉमिनी फॉर्म के ज़रिए आप ये बताते हैं कि किस व्यक्ति को मेरा पैसा मेरी मौत के बाद मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका अपना नाम है, और जो भी ब्रांच का नाम है वो लिख देना है। ओके, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं नॉमिनी का नाम पासबुक में शो हो या दिखाई दे तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, और अगर नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि नॉमिनी कौन है तो इस पर टिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ, यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख दीजिएगा। अकाउंट नंबर आपको अपने नॉमिनी का लिख देना है, जो भी आपके अकाउंट नॉमिनी का नंबर है वो लिख देना है। और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, जो भी उनका नाम है आपके नॉमिनी का, और मोबाइल नंबर लिख देना है नॉमिनी का। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, फादर मदर, जो भी आपका नॉमिनी के साथ रिलेशन है वो लिख देना है। एज लिख देनी है। तो भाई ये नीचे चलते हैं, और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देने हैं। तो गाइस नॉमिनी जो है आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि 18 साल से कम होगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब डेट, तो डेट में क्या है, आपको उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं, और सिटी या प्लेस में जो भी आपका प्लेस है वो लिखना है। और अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है और साइन कर देना है। और अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इधर कुछ भी मत कीजिएगा। मेरी माने तो आप नॉमिनी ज़रूर बनाइएगा, चाहे किसी को भी बना दीजिए। यहाँ पे प्लेस में आपको प्लेस लिख देना है, डेट में डेट लिख देना है जिस दिन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर आपको सारे ब्लैक पेन से ही करने होंगे। और यहाँ पे भी आपको एक सिग्नेचर कर देने हैं, जो अब गैस ये फॉर्म 60 आता है। तो फॉर्म 60 हम नॉर्मली तब भरते हैं जब हमारे पास पैन कार्ड नहीं होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 फिल करना पड़ेगा। फॉर्म 60 कैसे फिल करना है, बहुत ईजी है। यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, आपको अपना फर्स्ट नाम लिख देना है, मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, और सर नेम लिख देना है यहाँ पे। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। फादर का नाम पूछा जा रहा है, फादर का नाम लिख देना है। फ्लैट नंबर या हाउस नंबर जो भी आपका है वो लिख देना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस पूरा, कौन सा ब्लॉक है, G ब्लॉक, A ब्लॉक, जैसा भी ब्लॉक पड़ता है वो लिख दीजिएगा। रोड या सिटी, जो भी आपके घर के आसपास रोड है या आपकी गली का नंबर है वो लिख देना है। अगर आपके गली का नंबर आपको नहीं पता तो आपके आसपास जो भी गली का नंबर है या मेन रोड है वो उसका नाम लिख देना है। लोकेलिटी, जो भी आपकी लोकेलिटी है, तिलक नगर, नागलोई, जैसा भी है वो लिख देना है। सिटी, आपको सिटी आपकी बता देनी है, दिल्ली, मुंबई, और यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। और इधर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए भी होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब आपके लिए नहीं है। तो इसी के साथ हमने जो है पूरा फॉर्म भर लिया है। किस तरीके से फॉर्म भरना है उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हम खोल देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।